Dear friends, आज मैं बायोलॉजी का पोर्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे उसका नेक्स्ट भाग जो बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको दो पार्ट में बांटे थे। एक एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड आपका डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिए थे पूरा, उसमें माउथ और टंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ते हैं माउथ में अगर खाना आता है तो उसको पचाने के लिए जो सलाइवरी ग्लैंड जो एमाइलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से लेकर और एनस तक जितना भाग है उस सारे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है 32 से 36 फीट होता है, जिसमें आपका माउथ, उसके बाद ओइसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के द्वारा एक्सक्रीट मटेरियल बाहर निकलता है। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो लंबाई होता है उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। टोटल को उस एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ होता है 32 से 36 फीट। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें माउथ में जब खाना आता है तो माउथ में जब खाना आता है इस माउथ में होता है प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड जो इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब फूड सलाइवा से मिक्स होता है देन उसको बोलते हैं बोलस। व्हेन फूड मिक्स विथ सलाइवा देन इट इज कॉल्ड बोलस। तो जब हम लोग खाना खाए तो सलाइवरी ग्लैंड करता क्या है, सलाइवरी ग्लैंड अपने माउथ में तीन जोड़ा में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। पहला जोड़ा होता है आपका दोनों जिह्वा के बगल में होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरा जो नीचे वाला जबड़ा होता है जो उसके बीच में मैक्सिजल बोन होता है, उसके बगल में होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबसे लास्ट में पैरोटिड ग्लैंड। तो ये दो ग्लैंड होता है, ये दो ग्लैंड और ये दो ग्लैंड, तीन जोड़ा ग्लैंड होता है। ये तीनों करता क्या है, जब खाना हम लोग खाए माउथ में तो माउथ कैविटी में ये तीनों ग्लैंड अपना अपना एंजाइम प्रोवाइड करता है। तीनों जो एंजाइम प्रोवाइड करता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम, या इसी का नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि ये टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एंजाइम करता है कि फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन को, जो हम लोग खाना कम्प्लेक्स फूड में खाते हैं, तो वो कम्प्लेक्स फूड का जो पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को अलग से सलाइवरी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम करता है, उसको 70 to 80% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस किस तरह होता है उसको देखते हैं। हम लोग जो खाना खाए उसका जो पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन होता है स्टार्च, तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता क्या है, टाइलिन एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को
ये माल्टोज शुगर में बदलता है। उसके बाद माल्टोज शुगर को माल्टोज एंजाइम इसको ग्लूकोज के फॉर्म में बदल देता है। इट मीन्स जो हम लोग खाना खाए थे उसका 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट का 70 to 80% ग्लूकोज में कन्वर्सन कौन करता है? तो आपका टाइलिन एंजाइम करता है। इसके बाद फूड ओइसोफेगस फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में आता है। माउथ में जब खाना आता है तो सलाइवरी ग्लैंड जो टाइलिन एंजाइम प्रोवाइड करता है वो तो कार्बोहाइड्रेट को 70 to 80% आपका ग्लूकोज में कन्वर्सन करता है। उसके बाद देखते हैं लाइसोजाइम एंजाइम भी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। सलाइवरी ग्लैंड दो तरह का एंजाइम प्रोवाइड करता है, एक टाइलिन एंजाइम और एक दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और लाइसोजाइम एंजाइम जो हम लोग खाना खाए उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया जो फूड में होता है उसको नष्ट कर देता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। देन फूड आपका ओइसोफेगस फूड पाइप से स्टोमक में चला जाता है। अब ओइसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा खाना स्टोमक में चला जाता है। तो ओइसोफेगस या फूड पाइप आहार नाल इसको बोलते हैं। ये माउथ से खाना खाए और इसके द्वारा ये स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक में। और सेम आपका जो नोज होता है, नाक, नोज से जैसे एयर जाता है तो ये लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास। इसके ऊपर एक लेयर रहता है, मसल्स लेयर इसको बोलते हैं, मसल्स का लेयर बना होता है। ये इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। घाटी का ढक्कन। ये होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो नोज वाला ये विंड पाइप इसको बोलते हैं, विंड पाइप, श्वास नली, विंड पाइप। ये जो एपिग्लोटिस है ये खाना वाला पोर्शन ये उठ जाता है और विंड वाला पाइप, ये जो है विंड पाइप जो है ये एपिग्लोटिस इधर खाना आने देता है और जो श्वास नली है इसको बंद कर देता है। एक तरह का ये कैविटी का काम करता है। जब खाना खाते हैं एपिग्लोटिस स्टोमक वाला साइड वाला पोर्शन ये जो है ये जो फूड पाइप है ये पोर्शन खुल जाता है, देन स्टोमक में खाना चला जाता है। जब स्टोमक में खाना चला जाता है तो उस समय स्टोमक से जो स्टोमक का जो पेट का स्टोमक अमाशय का जो सेल होता है ऑक्सिंटिक सेल, वो ऑक्सिंटिक सेल HCl प्रोवाइड करता है, HCl सेक्रेट करता है। और एक पेट में ही स्टोमक में ही गॉबलेट सेल होता है जो कि म्यूकस प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद स्टोमक में खाना किस तरह पचता है उसके बारे में देखते हैं। जब खाना स्टोमक में आ जाता है, स्टोमक में, तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, पेप्सिन, रेनिन, ये एंजाइम प्रोवाइड सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब स्टोमक में खाना आता है तो स्टोमक का जो गॉबलेट सेल ये म्यूकस प्रोवाइड करता है और ऑक्सिंटिक सेल HCl सेक्रेट करता है, HCl। तो होता क्या है, हमारे पेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाया जाता है HCl। HCl सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HCl रहने के बाद भी हमारा पेट जलता नहीं है। इसका कारण ये है
कि हमारे जो स्टोमक में HCl है, ये HCl एसिडिक फॉर्म में है, और मुकास जो प्रोवाइड करता है गॉबलेट सेल, ये मुकास जो लेयर बन जाता है स्टोमक पे, ये लेयर आपका बेसिक नेचर का होता है। ये म्यूकास बेसिक नेचर का होता है। तो HCl हो गया आपका एसिड, और म्यूकास लेयर बेस। एसिड प्लस बेल्ट होता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण HCl के कारण कुछ भी मतलब पेट का कोई पोर्शन जलता नहीं है। इसका ये रीजन है कि एसिड प्लस बेल्ट सॉल्ट और वाटर बना देता है, जिसके कारण इसमें किसी तरह का हार्मनेस नहीं होता है पेट के अंदर। उसके बाद देखते हैं खाना पेट के अंदर स्टोमक में आया तो HCl का यहां काम होता है कि HCl इस पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव कर देता है। पेप्सिन इससे पहले पेप्सिनोजिन में, और रेनिन प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है। मतलब इनएक्टिव फॉर्म में जब भी पेप्सिन और रेनिन रहता है तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन होता है पेप्सिनोजिन, और रेनिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो प्रोरेनिन। तो जब HCl क्या करता है, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है तो HCl करता क्या है, इस पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव कर देता है। तो जब एक्टिव हो जाता है ये पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन के एक्टिवनेस के कारण जब स्टोमक में खाना आया तो पेप्सिन एंजाइम जब एक्टिव हुआ तो ये पेप्सिन करता है प्रोटीन के पार्ट को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन के 90% पार्ट को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो रेनिन, जैसे हम लोग दूध खाते हैं तो ओनली जो रेनिन काम करता है मिल्क के 100% पार्ट को, मतलब दूध जो मिल्क होता है, मिल्क में कैजीन प्रोटीन पाया जाता है। इस कैजीन प्रोटीन को 100% आपका कैजीन प्रोटीन के 100% पोर्शन को ये कंप्लीट डिकम्पोज कर देता है, जो कि फुल्ली आपका डाइजेस्ट हो जाता है दूध। हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों तक अगर हम लोग दूध नहीं खाते हैं, उसके बाद हम दूध एक गिलास पी लेते हैं तो हम लोग का पेट खराब हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब लंबे समय तक हम लोग दूध नहीं खाते हैं तो रेनिन एंजाइम शरीर में नहीं बन पाता है, स्टोमक में रेनिन एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसके कारण बहुत दिनों के बाद अगर एक गिलास दूध पी लेते हैं तो स्टोमक से रेनिन एंजाइम नहीं निकलता, जिसके कारण दूध जिस तरह खाते हैं उसी तरह बाहर निकल जाता है, इसको पचा नहीं पाता है। ओके, तो हम लोग पेप्सिन और रेनिन के बारे में देख लिए। और नेक्स्ट लीवर और पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।